कार्डियो कोर्स चुनने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। आज तीसरा दिन है और आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना? उम्मीद है आपकी हिम्मत पस्त नहीं हुई, क्योंकि आज हम और भी मेहनत करने वाले हैं। 10 मील की दौड़, 1 मील तैरना, फिर साइकिलिंग, स्टेप मशीन, एब्स, स्क्वाट्स, पुशअप, स्क्वाट्स। अपने चुने हुए प्रोफेशन में कामयाबी के अपने रास्ते के बीच किसी को आने मत दो। सुपर लीग ट्रॉफी हम आ रहे हैं। कमाल है। आह, क्या बात है। वाह, क्या बात है। वो ग्लैमर, वो शोहरत, आपके तकिए पर रखी हुई वो छोटी फैंसी चॉकलेट्स, ये है स्काई बॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो कमाल है। स्काई बॉल अल्टीमेट 5 दुबई के मेरे नए होटल ला मिराज के ऊपर होने वाला एक अनोखा टूर्नामेंट है। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। सुपर लीग को भूल जाओ, ये है फुटबॉल का असली मुकाबला। सुल्तान चाहे जो भी नाटक करे, मैं तो असली फुटबॉल के साथ ही रहूंगा। और स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के सबसे पहले मुकाबले में सुल्तान का सामना करेंगे सुपर स्ट्राइकर्स। तुम हो गए फुटबॉल के चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स, पर स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। सुपर लीग ही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्काई बॉल दिखने में अच्छा है, पर वो सिर्फ शेख का एक और नाटक है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पता है हमें पहला मैच खेलने के लिए खास बुलाया गया है। और जरा सोचो, हम दुनिया के सबसे महंगे होटल में रहेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर फुटबॉल खेलेंगे और रेगिस्तान का सुंदर नजारा देखेंगे 4 कांच की दीवारों से। और सबसे अच्छा, विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। ये फुटबॉल ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक बेकार सा रियलिटी शो लग रहा है। आपने तीसरा दिन पूरा किया ना? हाँ, किया ही होगा। आप मुझे कहीं निराश तो नहीं करेंगे। चौथा दिन, आखिर तुम्हारा ध्यान अपने उन सेल्फ हेल्प टिप से हट ही गया। हाँ, ब्रॉक स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच हैं। अरे बाप रे, क्या बात है। मेरा तो सिर्फ ऊपर देखने से ही सर दर्द हो रहा है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब लोग ये गेम देख पाएंगे, पर इन लोगों को उम्मीद है कि टीवी ऑडियंस उतनी ही होगी जितनी सुपर लीग फाइनल में होती है। वहाँ ऊपर चलते हैं, मुझे देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे प्यारे सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम वैसे जीने के लिए तैयार हो जैसा कभी नहीं जिए हो? क्या वैसे खेलने के लिए तैयार हो जैसा कभी खेले नहीं हो? चलो पहले समंदर चलते हैं। ओह क्या बात है। ला मिराज, फ्रेंच में इसका मतलब है छलावा। यहाँ पर है दुनिया का सबसे महंगा डेकोर, मिंग डायनेस्टी चाइना के फूलदान, रशिया के फेबर्ज एग्स, शेटलैंड पोनीज जो है और शेटलैंड से ही शायद कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस सुवेनियर शॉप में तो काफी कसर छोड़ दी है। और अब ला मिराज की तरफ से हर पार्टिसिपेंट के लिए अल्टीमेट 5 का एक मोमेंटो। अरे वाह, सोने की परत वाली फुटबॉल्स। इन्हें ले लो, तुम्हारे लिए ही है। दोनों टीम्स अगले 48 घंटों के लिए ला मिराज में ही रहेंगी, टूर्नामेंट के खत्म होने तक। मैंने कहा था ना, रियलिटी शो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पूरा एजेंडा है, पर सबसे पहले तुम सबको सेटल किया जाए। न जाने हम किस फ्लोर पर रहेंगे। वहाँ से बड़े अच्छे नजारे दिखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई लिमिट नहीं होती। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ सही चल रहा है शेख। मार्केटिंग, नई टीवी एड ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार है शेख। मौसम, हमारी सैटेलाइट्स के मुताबिक गेम के लिए बहुत ही सही मौसम होगा। स्पीच राइटिंग, इवेंट की सारी स्क्रिप्ट्स ठीक से लिखी जा रही है शेख। एक और बात, आप कमाल है। सिक्योरिटी, सबकी छोटी से छोटी हरकत पर हमारी नजर होगी शेख। गुड। सारी तैयारियां हो चुकी हैं एक शानदार इवेंट और सुल्तान के जीतने की। यम यम यम, काफी अच्छा इंतजाम किया है। क्या बात है। वाह, क्या दावत है। खाना पसंद आ रहा है शेख? सारी चीजें दुनिया भर से मंगाई गई हैं। लेकिन ये सुल्तान तो कम खा रहे हैं, महंगे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम। सबकी पसंद। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अभी तक रूफटॉप ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब ये हमें ऐसा खाना खिला रहा है। चुके हैं, सारी चीजें उनकी निगरानी में ही बनी है। शेख, हाँ शेख,
हम कल सुबह कितने बजे रूफटॉप पिच पर जा पाएंगे? ये तुम्हें होटल के मालिक से पूछना होगा। मालिक तो आप ही है ना? हाँ, पर ये सुल्तान के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उनके कोच से पूछो। पर उनके कोच भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर शेख उसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। शेख भी तो आप ही हैं। इस होटल में करने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। 8th फ्लोर पर है हॉट रॉक स्पा ट्रीटमेंट, बेसमेंट में है शॉपिंग, 5th फ्लोर पर है बिंगो। नहीं, तुम्हें बिंगो पसंद नहीं? तंदूरी मुर्गा? कुछ ज्यादा ही तंदूरी खा गया। चौथा दिन, याद रहे आज भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर यूं ही खड़े हैं एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे में आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर? अब चलो काम शुरू किया जाए। हाँ, अगर शेख हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, तो मैं अपनी खुद की 4 दीवार वाली पिच बनाऊंगा। लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या आपको बता रहे हैं आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं? आपको बता रहे हैं क्या कहना है या क्या नहीं? तो फिर मेरी सलाह मानिए। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएं। समझ गए? फूलदान का कचुम्बर बना दिया। मैं तो बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए सुल्तान्स को हिसाब बराबर करते हुए जब वो हराएंगे सुपर लीग चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स को स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में। मुझे लगता है वो पिछले सीजन वाली अपनी हार भूल गए। हाँ, पर इस वोटिंग के साथ यहाँ पर पूरा मामला ही अलग है। शेख मेरे दोस्त, एक फैंसी होटल प्रैक्टिस करने की सही जगह नहीं होती। ठीक है कैप्टन। और पता उसके बाद? हाय दोस्तों, कहीं तुम लोग ऊपर रूफटॉप पिच पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। लगता है वो लोग फुटबॉल के अलावा और भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम भी ना, अगर किसी से पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा ह्यूबर्ट? हमें मदद की जरूरत नहीं, हम वहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहले भी यही कहा था। कैप्टन की डायरी, स्टार डेट 2132.5। मैंने देखा है कि शेख, आपको ये देखना चाहिए, वो छत की ओर जा रहा है जैसा आपने कहा था। इतना तो तय है कि वो बहुत ही जिद्दी है, पर फिक्र मत करो, सारी तैयारियां पहले ही कर दी गई हैं। बिंगो। क्या बिंगो हेलीपैड पर हो रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। वाकई में ये जगह तो फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ट्रेनिंग करने में कोई मनाही नहीं है। वाह, यहाँ की कंडीशंस तो कमाल के हैं। कोच को ये जानकर खुशी होगी। शेख, ये तुम क्या कर रहे हो? कोच, वो हवा, मैं तो बस यहाँ शेख पर इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। वीआईपी मेहमान लैंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम हेलीपैड पर हो, और अब तुमने उनके इतने कीमती तोहफे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। 1 मिनट, उन्हें ये कैसे? बहुत हुआ। तुम इस अजीब स्काई बॉल टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते थे ना, तो लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम नहीं खेलोगे। शेख नहीं खेलेगा?
सुपर स्ट्राइकर्स के कोच ने कहा है कि उनका स्टार स्ट्राइकर इस वक्त सुल्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो भी तो यही चाहता था ना। पर अब भी हमें गेम में उसकी मदद चाहिए। फिक्र मत करो, शेख के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी टीम को रोक पाएगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था, वो भी न जाने कब से। आज सुल्तान फुटबॉल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। 4 कांच की दीवारें जो बनी है दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ला मिराज के ऊपर। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखना और हाथ अपने फोन्स पर। हाँ दोस्तों, आज पहली बार एक फुटबॉल कॉन्टेस्ट का विनर आपके एसएमएस के आधार पर चुना जाएगा। तुम मेरा स्टाइल चुरा रहे हो। चश्मे ना पहनने का कोई रूल नहीं है फाइटर। अरे हाँ, असल में कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ वोट्स हैं। और वही पुरानी रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहने आए हैं कल की बासी खबर सुपर लीग में कभी जीते हुए सुपर स्ट्राइकर्स हैं? ये किसने लिखा है? और चमचमाती ग्रीन यूनिफॉर्म में है आज के होस्ट सबकी जान सुपर लीग के अगले मेगा चैंपियंस और शायद आज के विनर्स सुल्तान FC। हमने हजारों बार ये प्रैक्टिस किया है, सब अपना काम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, तो अब हो जाए। और गेम शुरू। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं गेम के इस नए रूप को लेकर। नहीं, सब नहीं मैक, पता है आज कौन नहीं खेल रहा? शायद वो अब भी मदद कर सके। शायद, अगर उसका वोट चलेगा तो। वैसे इस वक्त तो मैं भी सुपर स्ट्राइकर्स के लिए वोट नहीं करूंगा। मुझे एक बुरी दीवार मार्क करने की आदत नहीं है। मुझे इतना बुरा लगने की आदत नहीं है। ये सुल्तान अचानक हमसे इतने बेहतर कैसे हो गए? वो कोई लिमिट नहीं होती। तुम नहीं खेलोगे। मैं बिल्कुल सही था। शेख पहले से हमारे साथ चाल चल रहा था। जरूर सुल्तान को ठहराया गया था ऊपर के फ्लोर्स पर और उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की होगी और शेख ने जानबूझकर मुझे पकड़वाया ताकि मैं खेल ना सकूं। न जाने उसने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। रास्ता सब संभाल लेगा। ये ऊंचाई हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमें दीवारों का भी इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, दीवारों का इस्तेमाल करके उनके लिए खेलना नामुमकिन कर दो। हाँ, जैसे कि हम पिन बॉल खेल रहे हो। और नतीजा दिखने लगा है। बच के रहना सुल्तान। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। हाँ, बस तुम्हारी कमी है शेख मेरे दोस्त। T-1 मिनट। बहुत अच्छे, अब सब तैयार हो जाओ। इंफ्रारेड ऑन करो। अब देखो दीवारें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमाल है, इसीलिए तो ये लीग चैंप्स हैं। वो कितनी जल्दी सीखते हैं मैक, ऑपोजिशन उनका सामना कर ही नहीं पाता। हाँ दोस्तों, चलो। वो जानते थे। अच्छा, ये मेरा स्टाइल चुराना नहीं है तो और क्या है? शेख ने हमें वाकई फंसाया है। अब तुम्हें खेल में शामिल होना होगा, ठीक है शेख? यस, 175 स्कोर बराबर। अब 1 पॉइंट बाकी है। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वो बिंगो लाउंज मिला ही नहीं, इसलिए हमने अपना एक गेम बना दिया, लिफ्ट बिंगो। हमें सारा दिन लिफ्ट में ही रहकर बिंगो खेलने के लिए लोगों के चुने फ्लोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। 78। अरे मेरे साथी कहाँ हैं? लगता है जैसे फाइटर वहाँ अकेले ही खेले जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट याद करो ब्रेंडा, हम सुल्तान शेख या लामिराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। इससे तो सुपर लीग ही अच्छा है। ये गलत है।
अब ये फुटबॉल है, कोई सर्कस नहीं। फिर भी इसे बोल्स तो मिल ही रहे हैं मैक। हाफ टाइम। अब सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक में अपनी आंखों से रेत निकालने के अलावा और क्या कर पाएंगे? इन्हें मेरे रूम अकाउंट में डाल देना। कम ऑन, कम ऑन। यस, तुम हार गई, मैं जीत गया। शेख, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो ना? हाँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ शेख, सच्ची। तुम्हें पता है मेरे पास तो सुपर स्ट्राइकर्स मैचेस की सारी डीवीडीज हैं। थैंक्स। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है दोस्त? सुना होगा। ब्रॉक रॉकनहावर। क्या कहा? ब्रॉक रॉकनहावर, मोटिवेशनल ट्रेनर और एक लाइफ कोच। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सच्ची? तो फिर क्या तुम्हें वहाँ ऊपर मेरी सलाह नहीं चाहिए? बस टूट पड़ो, मेहनत करो। नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरे घर से भी ज्यादा धूल है यार। चलो, इतना भी बुरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, मुझे सब्स्टिट्यूट करो। नामुमकिन। हमारा इकलौता सब्स्टिट्यूट गायब हो गया है। हम इस तरह के फुटबॉल में उन्हें बहुत अच्छी तरह से हरा रहे थे कोच, पर अगर कुछ दिखना ही बंद हो जाए तो। शेख ने कहा था शेख हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इन चश्मों से काम बन जाएगा दोस्तों। शेख, कोच मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत। तुम्हें भी चश्मे की जरूरत होगी। इस वक्त सुल्तान्स के वोट्स बढ़ गए हैं, खासकर तूफान में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। पर अचानक सुपर स्ट्राइकर्स इस सिचुएशन के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर इतनी तैयारी क्या काफी होगी? अच्छा लुक है मेरे दोस्त। इसकी आदत मत डाल लेना, ये मेरा ट्रेडमार्क है। सुपर स्ट्राइकर्स खेल में पैर जमाते जा रहे हैं। पर अभी वो काफी पीछे हैं। वो इतनी जल्दी अपने वोट्स में बढ़ावा कैसे कर पाएंगे? हो गया, अब सब दुनिया वालों पर है, और क्या। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकलता जा रहा है और वोट्स भी सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लिए वोट्स की बारिश हो जाए? काश कि मुझे कुछ वक्त मिला होता यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। हे, बॉल मेरी तरफ भेजो। शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे वोट्स हमारे पास आएंगे। अब वो जो भी करे मैक, उनका आगे निकलना तो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा। लगता नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को इससे वोट्स में मदद मिलेगी। सही कहा मैक। मैक, मैक, बॉल वापस आ रही है। क्या तुम कर सकते हो दोस्त? बिल्कुल कर सकते हो। मुश्किल घड़ी में भी शेख ने कर दिखाया। मुश्किल घड़ी में और तेज हवाओं में मैक, शेख ने आज यहाँ एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने आज तक इतना अच्छा मूव कभी नहीं देखा। बस मेरे सारे मूव्स को छोड़कर। इसमें माहिर होने के लिए तुमने छत से कितनी बॉल्स को नीचे गिराया था दोस्त? वो एक्चुअली सिर्फ एक, पर वो बहुत ही महंगी थी। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स, पर वक्त खत्म हुआ और सुल्तान्स के वोट्स तुमसे ज्यादा हैं। गेम खत्म हुआ है, पर वोटिंग नहीं। पर इसके लिए कौन सा रूल है शेख? ओह, यहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं। सुपर स्ट्राइकर सुल्तान से आगे निकल रहे हैं स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के इस पहले मैच में। मजा आया, अच्छा गेम था। क्यों ना अगले सीजन फिर एक गेम हो जाए? इंतजार रहेगा। मेरे लड़कों से पंगा मत लेना, ठीक है? हार तुम्हारी ही होगी। कोई बात नहीं, लगता है उन्हें हराने के लिए मुझे फिर से किसी नई चाल के बारे में सोचना होगा।
कहाँ गए सबके सब? जाओ मेरे लिए। स्ट्राइकर लैंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स तो बॉल कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा। ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स, यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल। ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी बात और इतने सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो सर, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? क्या जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना? ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी।
वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉल्ड्रन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ गई? यार, अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंगटोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा? ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मैं नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था।
शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का भूत मुझसे बदला लेने आया है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर्स सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो ठीक से बोलो मैट। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो के इलाके में जा पहुंचा है। बिग बो, तुम्हारी बॉल दोस्त। बो, इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ पड़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लॉक ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है। कुछ नहीं मिला। स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये... हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं।
इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बो, तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूँ। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था। कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, ओ, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी, एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता मैं इसमें फंस गया, पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है मिस्टर डॉसन। माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया। लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे, इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो। बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या? मैंने बोर्ड से बात कर ली है, हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत टेस्टी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नया खिलाड़ी ब्रेंडा। शेख बाहर आ रहा है। वो अपने शूटर को टेक्निकली से होने वाले मैच से पहले आराम करवा रहे हैं। कुछ मिनट पहले उसने कमाल का गोल किया। वैसे हो सकता है क्लाउस भी कोई कमाल दिखाए। वैसे वो एक काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट है मैक, और अच्छा खेलने की कोशिश करता है। गुड लक मेरे दोस्त, बस बॉल मुझे पास करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक्निकली बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लो मैं आया बच्चू। शो इधर। बॉल रास्ता के पास। रास्ता से फाइटर के पास। फाइटर इस सीजन में कमाल पर कमाल किए जा रहा है। ठीक है, अब फिर से मुझे पास करो। पास करो, पास करो। क्लाउस ने मारी किक और सुपर स्ट्राइकर की तरह स्कोर तो किया, पर देखो असली जश्न कैसे मनाते हैं। अब स्टार्टिंग लाइनअप के लिए तैयार हो जाओ क्लाउस। वो क्या है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आती है। अब चलो देखते हैं आखिर मैं ये सही कर पाया हूं या नहीं। यस, मेरा नया सूट प्लेयर्स को बनाएगा सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन। चलो हो जाए एक बढ़िया सा डांस। मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट्स, वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तैयार नहीं है। इसकी बैटरी 90 मिनट नहीं टिक पा रही। 90 मिनट इतने जरूरी क्यों हैं? निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरी टॉप सीक्रेट लैब का दरवाजा बंद किया करो। ये क्या है? लगता है शायद हमारे अपने सीक्रेट एडवांटेज की जरूरत ही नहीं होगी। अरे दोस्तों, रुको तो। हॉलीवुड, सबसे बड़े स्टार्स का घर। हाँ, अब मेरे यहाँ आने से हो गया है। सुनो फाइटर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हो। ठीक है, तो कौन है? कोई मशहूर फिल्म एक्टर या कोई बड़ा रॉक एंड रोल स्टार? नहीं। क्या? वो क्लाउस है। ए डूड,
तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। पता है वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सब के सब कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकली कितनी डरावनी टीम बन गई है, और वो उसे पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है कैलिफोर्निया के कहूनास के लिए, या फिर वो चक टिच्ची पर्सन को फील्ड में अपनी मनमानी करने देगा क्योंकि वो कुक है। वो कह रहे हैं कि क्लाउस एक ग्रोमैट, एक ग्रैमी, एक लाइटी है, 9 सिखिया है, 90 मिनट टिक नहीं पाएगा। अरे यार, फिक्र मत करो, मुझे पता है सुपरस्टार को कैसे रहना चाहिए। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ जरूरी पोस्टर पर चेहरा छपवाना नहीं है क्लाउस, जरूरी है कि तुम बॉल को नेट तक पहुँचाओ। मैं वो भी सिखा सकता हूँ। ओ, ये मैंने क्या कर दिया, इसे तो कोई नहीं सिखा सकता। डरो मत दोस्त, बहुत सारा प्रेशर होता है और तुम्हें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा पूरे 90 मिनट खेलने की आदत डालने में। तुमने सही कहा शेख। गोल्स को भूल जाओ, क्यों ना हम पहले से शुरुआत करें, जैसे कि पहला स्टेप 1 2। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ बिग बो। ध्यान से देखना कि अभी क्लाउस कैसे गोल करता है। ये हुई ना बात है, मुझे पता था तुम कर सकते हो क्लाउस। 9 गिरा है। कम से कम 9, शायद सभी गिरा दिए दोस्त। आज के लिए काफी है। क्लाउस, अरे खेल का प्रेशर है कैप्टन, वो सह नहीं पा रहा है। सब मुझसे कहते हैं सुपर सब, पर मैं तो एक डूबती हुई सबमरीन जैसा हूँ, क्योंकि मैं पूरी टीम को साथ में डुबा रहा हूँ। हाँ? गलत जगह आ गया। पता है क्लाउस के बारे में सब सही कह रहे हैं, वो बेकार है। फाइटर जैसे खिलाड़ी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर उसने कमाल का गोल किया था। क्या नहीं हो गया था? हमें अपने नए सूट्स कब मिलेंगे? क्या तुम पागल हो? आपका आइडिया अच्छा है, एक स्पेशल सूट बनाने का। स्पेशल से भी ज्यादा है। वो पावर सूट्स मेरे आज तक के सारे आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार हैं। वो सबसे कमजोर खिलाड़ी को भी कुछ ही पलों में एक शानदार खिलाड़ी में बदल सकते हैं। पर बस एक दिक्कत है कि कौन था? बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लैब का दरवाजा बंद रखो, जाओ उसे पकड़ो। अगर सुपर लीग बोर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमें हमेशा के लिए। मैं सही था ना? तुमने लैब का दरवाजा बंद नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, लगता है कि हमारा चोर फंस गया है। अगर तुम टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम उस चोर को पकड़ो, वरना देख लेना। एक टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट चुनने के लिए शुक्रिया। फिटिंग पूरी हुई, आपका दिन अच्छा बीते। मेरा कोई भी प्लान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, खास करके वो सूट। रुक जाओ, मैंने उस चोर को रुकने के लिए कहा। मुझे वो दिख नहीं रहा। जल्दी कुछ करो। हम पुलिस हैं, तुम्हें घेर लिया गया है। एक बड़ी फ्लैशलाइट, वाह क्या बात है। ये भला कौन करेगा? ये तुमने किया है ना? तुम्हें वो सूट्स ट्राई करने थे। नहीं बॉस। देखो तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जितनी दूर चाहो भाग दो सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। क्या एक पंछी है? क्या एक प्लेन है? नहीं, ये तो मैं हूँ क्लाउस, बस टहलने निकला हूँ। छींक बंद हो गई।
कल से मैं इसे प्रैक्टिस में ट्राई करूंगा। हे क्लाउस, चलो प्रैक्टिस करने जाना है यार। हाँ, तुम डरो मत, ठीक है? आज तो तुम जरूर सबको अपना कमाल दिखा कर रहोगे। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा वक्त लगाता हूँ। ठीक है क्लाउस, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो दोस्त, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए भरोसा खत्म नहीं हुआ। ड्रिबलिंग करो। क्या बात है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग। 1 2 दोस्त। और अब थोड़े मुश्किल मूव्स। नहीं, ऐसा मत करवाओ कैप्टन। पता है डर के मारे आज वो कहां और कितनी देर बैठा था। तुमने तो सबको दिखा दिया दोस्त। मैंने कहा था ना क्लाउस, ये बात तुमने पहले से थी। इसका सीक्रेट क्या है क्लाउस? सब ठीक है टोनी, आपको यहाँ आकर देखना चाहिए सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैं यहीं से सब देख सकता हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स को करना चाहिए। पर तुम में से किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बहुत बुरा। जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास सूट नहीं है। टोनी, आप यकीन कीजिए। ठीक है, अगर जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास मेरा सूट नहीं है तो किसके पास है? और भला ऐसी चीज कौन लेगा जो काम ही नहीं करती? में मैच शुरू होने वाला है और चूंकि फाइटर आज खेल नहीं पाएगा, हम सब सोच रहे हैं आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या तैयारी की होगी। हाँ, क्या क्लाउस में वो बात है जो उसे एक सुपर सब से एक सुपरस्टार बना सकती है? और असली सवाल ये है कि क्या हम आज सिर्फ सवालों वाली कमेंट्री दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं मैक। तुमने सवाल नहीं किया ब्रेंडा। तुमने भी नहीं मैक। अब देखते हैं कि आज क्लाउस क्या कमाल दिखाता है। और ये मैच शुरू। बॉल ब्लॉक के पास, लेकिन अब टेक्निकाली के पास, अब शॉ के पास, नहीं टेक्निकाली। तो चक टी चिपर्सन, शायद मैंने तुम्हें कम समझा था। या शायद सही ही समझा था। कैप्टन, अभी देता हूँ दोस्त। ये मौका मेरा है, सिर्फ मेरा। और बॉल क्लाउस के पास। क्या हमने क्लाउस के बारे में गलत सोचा था? क्लाउस कमाल दिखा रहा है, पर ऐसा कैसे हो गया मैक? अब मेरा गोल पक्का है, मजाक किया। और बॉल जो के पास, बढ़िया चकमा दिया। मैक, मैक, क्या बात है, इसे कहते हैं गोल। उस पर मेरा असर हो गया है। मैं ठीक हूँ। कोच ने अब तक क्लाउस को एक सीक्रेट क्यों बनाए रखा हुआ था? एक मिनट, एक सीक्रेट एडवांटेज? ये नहीं हो सकता। आज एक नया हीरो आया है मैक। सो तो है ब्रेंडा, लेकिन क्लाउस ने भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा जवाब नहीं क्लाउस, तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। आज तुमने अच्छा खेला, आज खुद को साबित कर दिया और आज तुमने आसमान छू लिया। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? शांत हो जाओ। वाह दोस्त, तुम हो कूल।
काश कि मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे होते, ना कि इस सूट को। हम कर सकते हैं टोनी, मुझे महसूस हो रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खामोश! किसी भी मेहनत करती जोश भरी टीम में ऐसा कोई होता है जो कि चीटिंग करता है? हाँ? नहीं चक टी चिपर्सन, मैं गलत था। किसी और ने हमारा पावर सूट चुराया है। क्लाउस! वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। बस क्लाउस अच्छा खेल रहा है। शायद वो एक अच्छा प्लेयर हो। क्या तुम लोग हुनर, कड़ी मेहनत और लगन में यकीन नहीं रखते? पर फिर भी वो सूट हमारा सीक्रेट एडवांटेज है। वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाउस ने एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट पहना है, वो चीटिंग है और सुपर लीग वाले इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मैच फॉरफिट करना होगा और हम जीत जाएंगे। उन्हें सिर्फ गेम फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सुपर लीग ही फॉरफिट करना पड़ेगा। टायरानोसॉरस डांस। तुमने क्या किया? ये क्या किया? उसने मुझे ताकतवर बनाया था। मैं एक सुपर हीरो बन गया था, बुलेट की तरह तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। वो ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। टोनी वन ने इस सूट को बनाया है। गंदा, बहुत ही बुरी बात है। ये शर्मिंदगी। तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है क्लाउस, और इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी क्लब और लीग दोनों की तरफ से। मुझे माफ कर दीजिए कोच। दोस्तों, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही समझना चाहिए। कोच रुकिए। क्या? किसी को सजा देने का ये तरीका तो नहीं हो सकता। ये बहुत गलत बात है शेख। क्लाउस जानता है कि उसने गलती की है। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। हाँ, बिल्कुल। बुलेट से भी तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। ये सुपर सूट असल में काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे हो। कोच, गेम शुरू होने से पहले ही इस सूट की बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, पर याद रखो गेम के बाद एक फुल इंक्वायरी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है क्लाउस। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब तो तेरी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है बच्चू। मेरा दोस्त शेख कहता है मुंह नहीं पैर ज्यादा चलाओ। हम जान गए हैं क्लाउस, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। और मैं कहता हूँ कहने से पहले कुछ करके दिखाओ। अब देखता हूँ कैसे बचता है। हेलो, मुझे एक चीटिंग की शिकायत दर्ज। मैचेस के लिए 1 दबाएं। मैं वाकई अच्छा खेलता हूँ। पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 2 दबाएं। उससे पहले के हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 3 दबाएं। सुपर लीग रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए 6 दबाएं। चीटिंग या बेईमानी की शिकायत दर्ज करने के लिए 12 दबाएं। भला टोनी मॉन इस वक्त किसे फोन कर रहा है? शायद अपनी मम्मी को ब्रेंडा, क्योंकि क्लाउस उसकी छुट्टी कर रहा है। हाँ, प्लीज गोल्स करो क्लाउस। अब की रिश्वत के लिए 2 दबाएं। परफॉर्मेंस एनहांसिंग इक्विपमेंट के लिए 3 दबाएं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। और शेख हवा में। मुझे पहले भी उस सूट की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ। तुम गए नीचे क्लाउस। नीचे नहीं चकल्स। मैक? ब्रेंडा। मैक? ब्रेंडा। बात बन गई।
मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। तुम्हारी ट्रेनिंग ने कुछ नहीं किया फाइटर। हाँ ठीक है। तुमने तो कमाल कर दिया क्लाउस। बहुत अच्छे। आज सबको क्लाउस वॉन शिगल, क्लाउस वॉन शिगल, क्लाउस वॉन। क्लाउस जी ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं हूं एजेंट 1, ये है एजेंट 2। हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मेरा नया आविष्कार आखिर काम कर ही गया। सुपर लीग से बाहर जाने की तैयारी करो स्ट्राइकर्स। अरे पर वो तो लगता है हमसे गलती हो गई है मिस्टर वॉन। क्लाउस, हमें खबर मिली थी कि यहाँ हब में कोई तो एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट इस्तेमाल कर रहा है। पर तुम, मुझे पहले से ही पता था तुम इसी वक्त यहाँ आओ, और तुम्हें लग रहा था कि मैं पागल हूँ। पर मुझे ये मिला। अपना सुपर सूट अपने पास ही रखो। PS, ये काम नहीं करता। क्या आप मुझे सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले सजा देंगे? अरे नहीं, तुम्हें सुपर लीग बोर्ड सजा नहीं देगा, तुम्हें तो सजा दूंगा मैं। बचाओ! और वो भी बहुत बड़ी।